तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। सजाते हो हमको महिमा की माला, पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाएं, जुबां कैसे गाएं। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। यही मन में बाबा है हरदम। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर पढ़ाई जो है, नॉलेज जो है, वो हम सबको श्री बाबा से मिलता है। और इसकी ये भी खूबी है कि एक समान नॉलेज जो है, एक समान दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी सेवा केंद्र पर जाएंगे तो सब जगह पर एक ही समान नॉलेज मिलता है। ज्ञान दाता भी जो है हमारा वो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है। मुरलियाँ भी जो है चाहे
अव्यक्त मुरलियाँ, चाहे साकार मुरलियाँ, जो भी है हम सबको मधुबन से ही मिलती है। अर्थात स्रोत जो है ज्ञान का बाबा ही है और पालना देने वाले भी बाबा ही है। भल निमित्त कोई भी सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, वहाँ से पालना मिलती है, वो तो निमित्त रहता ही है, परंतु मेन जो है मुख्य पालना करने वाला जो है हम सबका बाप दादा ही है। और यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई की कक्षाएं होती है। पहले प्राइमरी पढ़ाई में होता है प्राइमरी डिवीज़न, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर जूनियर कॉलेज, फिर सीनियर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। इस प्रकार से पढ़ाई का भी स्तर होता है। आस्ते आस्ते जितनी जितनी डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की होती है, उस प्रकार से पढ़ाई के अंदर भी सिलेबस जो होता है, जो टॉपिक्स जो होते हैं, उस टॉपिक्स के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। पहली प्राइमरी में जाएंगे तो आपको ABCD सिखाई जाएगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वही सिखाया जाएगा। पर उसके बाद आगे उसी के ही गहराई में जो फंडामेंटल्स जो होता है, क्योंकि जो भी लिखत होती है वो अल्फ़ाबेट के आधार पर ही बनती है, ABCD आदि जो भी है उनके आधार पर सब लिखत बनती है। और जो भी मैथमेटिक्स जो भी है, वो मैथमेटिक्स भी जो 1 से 10 जो है 1 2 3 4 5 6 0 करके जो है उस 10 के अंक जो है उसके ही आधार पर सारा ही मैथमेटिक्स जो है वो बना हुआ है। पर तो उसकी गहराई इतनी गहराई है कि बात मत पूछो। इस प्रकार से ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं तो पहले 7 दिन के कोर्स के अंदर बाबा ने जो भी बताया हुआ उसका फंडामेंटल नॉलेज तो मिल जाता है। उसके बाद आस्ते आस्ते बाबा जो है जो भी फंडामेंटल नॉलेज जो है उसकी जो गहराई जो है वो गहराई बताते रहते हैं और हम बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को आस्ते आस्ते आगे बढ़ाते रहते हैं और फिर परीक्षा के लिए लायक बनाते हैं। दुनिया में परीक्षा के लिए लायक बनाते हैं, यहाँ पर क्या कराते हैं बाबा? हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कल भी कहा ना कि बच्चे फरिश्ते बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तब ही बाप फरिश्ते रूप बने हुए बच्चे को लेकर के घर में वापस जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? नई सृष्टि के अंदर, नई दुनिया के अंदर, स्वर्ग की दुनिया के अंदर हम बच्चों को भेजेंगे। तो बाबा की जो नॉलेज जो है ना वो आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। साकार मुरली में भी आपने पढ़ा होगा, बाबा ने कहा कि कईयों ने पूछा भी सही कि आपने ये पहले ये क्यों नहीं कहा कि आत्मा इतनी बिंदी है, बाद में क्यों कहा? तो बाबा ने यही उसका उत्तर बताया था साकार मुरली के अंदर कि जब आप उस तक की पढ़ाई सुनने के लिए और समझने के लिए लायक बनेंगे, तब ही हम आपको उस प्रकार की पढ़ाई बताएंगे, ताकि वो पढ़ाई आप समझ सको, उस पढ़ाई को जीवन में धारण कर सको और उसके आधार पर ऐसा जीवन बनाओ। अगर पहले ही दिन एक साथ में बना देते, हमारे वहाँ पर एक कहानी भी है कि एक लड्डू जो था, बड़ा लड्डू जो था, वो उन्होंने रखा तो जो नीचे में जो आंट जो थी, चींटियाँ जो थी ना, वो मर गई, क्योंकि लड्डू का वजन इतना था कि जो चींटियों के ऊपर रखा तो चींटियाँ मर गई। और उसके बदले में क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, वही लड्डू का जो है उसका पाउडर कर दिया और पाउडर करके सब जगह पर फैला दिया। तो सब जगह पर जब पाउडर फैल गया तो वही चींटियों ने वो उसको उठा करके, वो पाउडर को उठा करके अपने घरों के तरफ लेके गई और लड्डू को इस प्रकार से खा भी गई। खा इसलिए गई क्योंकि उसको पाउडर करके उसकी जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी थी, उसको उठाने की कैपेसिटी थी, उस प्रकार से उसको दिया गया। तो उसके कारण वो समझ सकी और लड्डू का जो स्वाद जो है उसके आधार पर जो शक्ति मिलती है उनका अनुभव कर सके। सीधा ही लड्डू अगर उसके ऊपर रख देते तो वो ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से ज्ञान की गहराई बाबा आस्ते आस्ते हम सबके सामने रखते जाते हैं। कल की भी अव्यक्त मुरली के अंदर हमको एकाग्रता की शक्ति और इस प्रकार की बातें बताई, परंतु उसके पहले
जो बाबा ने बताया हुआ है वो जिन्होंने किया हुआ होगा उनके ही जीवन में वो एकाग्रता की शक्ति आएगी, नहीं तो एकाग्रता की शक्ति कहाँ से आएगी। इसके लिए पिछले 2 साल से बाबा आस्ते आस्ते हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि एकाग्रता की शक्ति डेवलप करने के लिए हम तैयार हो। इसलिए पिछले 2 साल से बाबा ने अव्यक्त मुरलियों के अंदर हमको बताया हुआ है। पहले तो बताया कि पावर टू विड्रॉ, आपका जो भी है सारी दुनिया के अंदर आपका फैला हुआ होगा, कारोबार जो है आपका सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जब आपका कारोबार फैला हुआ होगा, 1000 जगह पर आपके कारोबार होगा, और उस टाइम पर क्या होगा, आप एकाग्र कर ही नहीं सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति का या तो एकाग्रता जीवन में धारण कर सको, इसके लिए 2 साल से बाबा ने ट्रेनिंग दिया हम बच्चों को कि आप बच्चे विड्रॉ करिए। सारी दुनिया के अंदर कारोबार तो बहुत है, परंतु सारी दुनिया का कारोबार जो है उसको करेंगे तो क्या फ़ायदा। एक कहावत भी है कि मियाँ दुबले क्यों, तो सारे गांव की फ़िक्र। हाँ, हम सारे गांव की फ़िक्र, दुनिया की फ़िक्र, दुनिया के अखबारों में इन सब बातों के पीछे पड़े रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, हम अपना ही ध्यान नहीं दे सकते हैं, हम अपने लिए जो पुरुषार्थ करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। और इसलिए बाबा ने सबको कहा पावर टू विड्रॉ, और पावर टू विड्रॉ करके आपका जो भी फैला हुआ है उस फैले हुए चीज़ों को, उसमें से जितनी भी ज़रूरत की बातें नहीं हैं आपको नक्की करना ही होगा। मैं भी अपने अनुभव के आधार पर बताऊं कि जब मैं ज्ञान में शुरू में आया उसके पहले मेरे बहुत दोस्त थे, हज़ारों दोस्त थे, कई संस्थाओं के साथ मैं जुटा हुआ था। और उसके कारण मैंने सोचा कि मैं यज्ञ में कैसे आ सकता हूँ। बहनों ने मुझे पूछा कि आप बाबा के बने हुए हैं तो कब आएंगे। तो मैंने कहा बहन जी मेरा तो बहुत विस्तार है, मेरा एक कारोबार का विस्तार इतना बड़ा है कि बात मत पूछो, इतना विस्तार है, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतने हमारे दोस्त हैं, इतने हमारा कारोबार है, मैं 2 कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूँ, इतना सब हूँ। तो मैं समझता हूँ मैं 15 दिन 1 मास के अंदर पौना घंटा ही आ सकूँगा, इनसे ज़्यादा मैं आ नहीं सकूँगा। तो बहनों ने हमको यही कहा कि रमेश भाई आप नक्की करिए कि कौन सा विस्तार काम का है, कौन सा विस्तार फालतू में है, किसके साथ दोस्ती ठीक है, किसके साथ दोस्ती नहीं हो तो भी चलेगा। वो तो आपके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स है, आपके पास सब कुछ है, इसके कारण आपके साथ सहयोग रखते हैं। बाकी जिनकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, जिन कार्य की आपको ज़रूरत नहीं है, इन सब से आप जो है आस्ते आस्ते अपने आप को छुड़ाओ, ये हकीकत है। हाँ, छुड़ाना भी उनसे पॉसिबल है। हाँ, कई बार वो शास्त्रों में भी एक कहानी है कि एक आदमी जो है ना वो वृक्ष के साथ ऐसा बंधा हुआ था, वृक्ष को ऐसा लगा करके रखा हुआ, गले पर रखा हुआ था, और फिर कहता था सबको कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। ये वृक्ष जो है ना वो मुझे छोड़ता नहीं है। तो एक ज्ञानी पुरुष आप जैसे कोई पहुंच गया, उसने कहा कि छूटे तो छूट सकते हैं, आप छोड़ो तो वृक्ष आपको छोड़ देगा, बाकी वृक्ष कभी भी आपको छोड़ नहीं सकेगा। तो इसलिए हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि हम पहले अपने आप को छुड़ावे। हम जितना जितना अपने आप को छुड़ाएंगे न, इतना इतना ज्ञान मार्ग के अंदर अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकेंगे। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थ इतना फैला हुआ होगा, हमारा कारोबार इतना फैला हुआ होगा, तो हम मेहनत नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने तो कई बार कहा हुआ है कि आपका भविष्य, जब हम लोगों ने योग की प्रदर्शनी पहली बनाई थी तो हमने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा उसका अंतिम पिक्चर जो है ना वो आपको बनाना है, आप बना करके हमको भेजिए, क्योंकि बाबा बहुत अच्छे कलाकार आदि बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो बाबा ने चित्र भेज दिया। सृष्टि जो है ना, सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। आप लोगों ने देखा भी है कि एक बिस्तर के ऊपर सृष्टि जो पड़ी है, ऊपर एटम बॉम्ब आदि रखा हुआ है, और ब्रह्मा कुमारी बहनें जो है ना उसके अंदर कानों में ज्ञान डाल रही है। और क्या होता है, दूसरे कानों से वो ज्ञान जो है ना वो निकल रहा है, फालतू में जा रहा है, और उसके नीचे में सृष्टि जो है अंतिम श्वास ले रही है। और उसके नीचे में बाबा ने लिख करके भेजा कि बच्चे इसके नीचे में ये लिखो कि आपका भविष्य आपके हाथों में है।
हमारा भविष्य जो है ना हम ही बना सकते हैं। हमारा भविष्य न और कोई बना सकता है न और कोई बिगाड़ सकता है। बनाना और बिगाड़ना ये सब हमारे हाथों में है। हम कई बार औरों को दोष दे देते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला हमको क्रोध आ गया, उसने ऐसा किया हमको रोना आ गया। ये सारी बातें जो है ना हमारे ऊपर ही हमारी कमजोरी है। वो कई बार हमारी कमजोरी को हम औरों के ऊपर छिपाने के लिए डाल देते हैं और उसके कारण क्या होता है कि हम कमज़ोर के कमज़ोर ही रहते हैं। साइकोलॉजी में भी एक सिद्धांत है कि डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस। आपकी कमजोरियां जो है उसका आप वकील कभी नहीं बनो, उसके कभी भी वकालत मत कीजिए। और उसमें आगे में यही कहा कि इफ़ यू डिफेंड योर वीकनेसेस यू विल नेवर बी एबल टू कॉन्कर योर वीकनेसेस। अगर आपने अपनी कमजोरियों की वकालत किया कि उसने ऐसा किया इसलिए हमने क्रोध किया, या उसने ऐसा किया इसके कारण हमको रोना आ गया, इस प्रकार की हम वकालत करते रहेंगे, सामने वालों के ऊपर दोष रखते रहेंगे, तो कभी भी हम अपने क्रोध के ऊपर, हमारे रोना आदि जो भी हमारी कमजोरियां हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इसलिए बाबा ने क्या कर दिया, 2 साल पहले कह दिया, बच्चों आप लोगों को पावर टू विड्रॉ, आपको मैं टाइम देता हूँ, इस समय के अंदर आपके जो भी फैले हुए हैं, कछुआ भी जो होता है वो क्या करता है, उसकी इंद्रियां जो है वो इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रिय को अपने अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से बाबा ने पहले जितना विस्तार जो था, योग में भी 8 शक्तियाँ, जो इसमें एक शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की। फिर दूसरी पिछले साल बताया बाबा ने कि पावर टू एकोमोडेट, आपके पास सहन शक्ति भी इतनी ही होनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं होंगी तो एकाग्रता कैसे आएंगी? सहन शक्ति नहीं होंगी, 1 सेकंड में आपका दिमाग जो है गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से सहन करने की शक्ति नहीं है। आप जो चाहो जैसे चाहो ऐसा मन में आए ऐसा बोल दो, आदि आदि ऐसे करो, आप में सहन शक्ति नहीं होगी तो समस्याएं जो आएंगी उस समस्याओं को आप कैसे फेस कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने फिर एकोमोडेट करने की, सहन शक्ति करने की शक्ति को भी डेवलप करने के लिए बाबा ने कहा। और इसलिए पिछले साल बाबा ने लास्ट की सीज़न की मुरली में जो कहा कि आप सबको पूछा भी सही बाबा ने, क्योंकि बाबा को आगे का पुरुषार्थ कराना था, इसलिए बाबा ने लास्ट में यही सवाल सबको पूछा कि आप जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हो उस पुरुषार्थ के आधार पर आपको लगता है कि आपका जो लक्ष्य है कि 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, आदि आदि जो भी आप सब जानते हैं, 8 रत्नों की माला में आना या 108 की माला में आना, या उसके बाद 16,000 की माला है या तो 9 लाख की माला है, इसमें आप कौन सी माला में आएंगे? आप जितना चाहते हो उतना पुरुषार्थ करते हो, जितना चाहते हो इतना आगे ज्ञान मार्ग में बढ़ रहे हो, ये हकीकत है। इस प्रकार की बाबा ने पिछले साल बाबा ने हम सबको अपने आप के लिए, जिसको हिंदी में प्योर हिंदी में कहते हैं सिंहावलोकन, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को भी अपने बारे में सोचिए कि हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं इस पुरुषार्थ के आधार पर लक्ष्य तो सबका एक ही है ना कि लक्ष्मी नारायण बनना, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, ये हम सबका लक्ष्य ही है। तो ये लक्ष्य जो है अब तक के जो हमारे पुरुषार्थ जो है, इस पुरुषार्थ के आधार पर हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे या नहीं। ब्रह्मा बाबा की कई साकार मुरलियों में आपने पढ़ा होगा, बाबा कहते भी थे कि अगर बच्चे आकर के मुझे पूछे कि बाबा हमारा अब तक का पुरुषार्थ के आधार पर आज हमारा शरीर छूट जाए और अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा क्या पद बन सकेगा, तो बाबा बता सकते हैं। हमने बाबा को जिस दिन पहली बार हमने साकार मुरली में बाबा के पास साकार बाबा के सामने ये सुना, तो मैंने बाबा को कहा, अरे बाबा आज आपने कह दिया कि बाबा हमारा अभी तक का पुरुषार्थ के आधार पर हमारा क्या पद बनेगा, तो ये प्रश्न पूछने के लिए तो आपके पास लाइन लग जाएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई नहीं आएगा, किसी में ये हिम्मत ही नहीं है कि
कि वास्तविकता को फेस करें। सब अपने ख्वाब की दुनिया में ही रहना चाहते हैं कि हमारे सिवाय और कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बने। बाबा ने तो हंसते हंसते ये भी कहा कि ये तो अच्छा है कि पहला और लक्ष्मी नारायण की सीट रिजर्व हो गई है, नहीं तो यही सब कहते हैं कि पहला नंबर का लक्ष्मी नारायण हम ही बनते। ऐसे ही ख्वाब में सब रहना चाहते हैं। वास्तविकता को फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, कोई आकर के मुझे पूछेगा नहीं। और सबको मालूम है, अंदर में सबको मालूम है। जब हाथ खड़ा मैं करवाता हूँ, बाबा ने कहा कि जब मैं हाथ खड़ा करने के लिए कहता हूँ तो सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता भी नहीं बनेंगे। हमको त्रेता युग में नहीं, हमको तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण की दुनिया में ही आना है और श्रेष्ठ पद पाना है। लक्ष्य तो सबका ऊंचा ही रखा हुआ है, परंतु वास्तविकता को पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए ही पिछले साल बाबा ने ये सवाल पूछा, एक साल दे दिया कि आप एक सीज़न पूरी इसके लिए दे दिया। पिछले मार्च में दिया, अभी आज नवंबर में बाबा ने ये बात आगे की स्टडी की निकाली हुई है। तो पिछले साल बाबा ने यही कहा, और यही कहा कि जिन्हों को लगता है कि वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो आपको अपने पुरुषार्थ की जो है स्पीड जो है, पुरुषार्थ की स्पीड जो है उसको बढ़ाना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा कि चलती कला या तो चढ़ती कला, उसके आधार पर आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। आपको उड़ती कला जो है, कल की मुरली में भी आपने सुना होगा कि उड़ती कला वाले ही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारी मंजिल जो है उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण करने की शक्ति का उपयोग कर लिया, सहन शक्ति डेवलप कर दिया। उसके बाद इस सीज़न की जो पहली मुरली जो बाबा ने ऊपर ओम शांति भवन के अंदर, पांडव भवन के सामने के हॉल में विदेशियों के लिए खास जो आए थे बाबा, उस टाइम पर जो बताया, उसके अंदर बाबा ने इस वर्ष का पुरुषार्थ बताया कि आप बच्चों को संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है? संतुष्ट मणि होंगे तो क्या होगा? नहीं तो आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया में किसी के पास 1000 रुपया होगा तो कहेंगे मेरे को 10,000 रुपया चाहिए। 10,000 रुपया वाला कहता है कि मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया वाला क्या कहता है कि मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख रुपया वाला क्या कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ वाला क्या कहता है कि मेरे को 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ वाला क्या कहता है मुझे 1 अरब रुपया चाहिए। इस प्रकार से संतुष्टता होती ही नहीं। इसलिए क्या होता है, लोभ जो है, लोभ बढ़ता ही जाता है। और उसके कारण क्या होता है, अपने पास जितने भी पैसे हैं उस पैसे से संतुष्ट नहीं होता है, ज़्यादा में ज़्यादा बढ़ाता ही रहता है। संस्कृत में भर्तृहरि ने एक श्लोक का कहा हुआ है जिसका अर्थ यही है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े में बड़ा, महान में महान दानी कौन है? भर्तृहरि को किसी ने पूछा, श्लोक उन्होंने लिखा हुआ है, उसके अंदर यही प्रश्न पूछा गया है कवि को कि इस दुनिया के अंदर सबसे महान में महान कौन है? दानी, महान दानी कौन है? तो भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया हुआ है कि इस दुनिया के अंदर जो महाकंजूस जो होता है ना, महाकंजूस महादानी है। महाकंजूस महादानी है, कारण वो अपने लिए कुछ भी नहीं खर्च करता है। और इसलिए क्या होता है, शरीर तो सबको छोड़ना ही है। ऐसा तो नहीं है कि शरीर के, बाबा ने जैसे कल कहा ज्ञान अविनाशी है, अविनाशी ज्ञान देने वाला भी अविनाशी है, तो प्राप्ति क्यों अविनाशी नहीं होती है? कारण हमारा ही पुरुषार्थ की बात है। हम अविनाशी नहीं हैं। हम आज शरीर छूट सकता है, कभी भी शरीर छूट सकता है, और आखिर विनाश के टाइम तो सबका शरीर छूटने वाला ही है। तो इसलिए जब हम ही विनाशी है, इसलिए क्या होता है, कंजूस जो है ना शरीर छोड़ने वाला ही है। शरीर छोड़ेगा तब क्या होगा, जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है ना, वो सब का सब जो है अपने रिश्तेदारों आदि को, जिसको भी उसके रिश्तेदार आदि होंगे उसको दान में मिल जाएगा। हमारा भी ऐसा ही है, हमारे पास बहुत है, परंतु हम अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं लगाते हैं। बहन जी ने आपको मेरा परिचय दिया,
यज्ञ का फाइनेंस और अपने दैवी परिवार के बहन भाइयों का भी फाइनेंस, अर्थव्यवस्था का कारोबार मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ 95% बहनें और भाई जो है ना, अपने धन का अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अपना धन का उपयोग नहीं करते। ये वास्तविकता है। इकट्ठा ही करके रख लेते हैं, सफल नहीं करते हैं। बाबा ने जो पिछले साल भी कहा, 3 बार कहा शब्द, सफल करो, सफल करो, सफल करो, वो नहीं होता है। सभी क्या होता है, एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। ये इकट्ठा करने के ही कारोबार में सब लगे हुए हैं, कोई भी सफल करने के कारोबार में लगे हुए नहीं हैं। सब कहते हैं कि मरने के बाद जो होगा वो होगा, अब हम जिंदा रहे तब तक तो हम अपने पास ही रखेंगे। वो हमारे गुजराती में एक कहावत भी है कि मेरा मेरा ही है, तेरा जो है ना, तेरा सो मेरा। भगवान के पास हम यही कहते हैं, भगवान आपका जो है वो मेरा भले बन जाए, तो मेरा जो है ना वो मेरा ही रहे। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि 95% बहनें और भाई जो है ना, सफल जो करना चाहिए अपना तन, अपना मन और अपना धन, वो धन, तन, मन, धन सफल नहीं करते हैं। चाहे किधर भी हो, चाहे सेवा केंद्र पर भी रहते हो, चाहे घर में रहते हो, कहाँ भी रहते हो, जितना वास्तविकता के आधार पर अपना तन, मन, धन सफल करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है, आखिर में क्या होगा, वही हमारा ही धन हम अपने उपयोग के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, उसमें तीव्रता लाने के लिए, अपनी ही सेवा कराने के लिए, करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, सफल नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, जितनी प्राप्ति होनी चाहिए इतनी नहीं होती है, ये हकीकत है। तो इसलिए हमें अपने तन, मन, धन आदि को जितना सफल करना चाहिए वो करना चाहिए। और खजाना भी बाबा ने दिया हुआ है, साथ साथ बाबा ने ज्ञान भी दिया हुआ है। लोभ की एक परिभाषा जो बाबा ने कही हुई है वो हम सबको मालूम है, सुनी हुई है, परंतु उस लोभ से, कहाँ कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, काम को हम लोगों ने जीता हुआ है, क्रोध को भी हम जीत सकते हैं, परंतु लोभ को जीतना बहुत कठिन बात है। बाबा की लोभ की परिभाषा ये है, बाबा ने कहा है कि अपनी जीवन की ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाने का और उस धन के पीछे पुरुषार्थ करना और उस प्रकार से समय बर्बाद करना, ये भी एक प्रकार का लोभ है। अगर आपके पास आपके जीवन निर्वाह अर्थ जितना धन चाहिए इतना है, तो इसके बाद उस और धन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ के बदले में सच्ची कमाई के प्रति लग जाओ, तब कहेंगे निर्लोभी है। बाकी 10,000 रुपया रखे हुए 1 लाख रुपया बन जाए तब मैं बाबा का बनूंगा, 1 लाख रुपया बन जाए उसके बाद कहेंगे 10 लाख रुपया बन जाए तब बाबा का बनूंगा। इस प्रकार से बनता ही रहता है। टॉलस्टॉय ने बहुत सुंदर एक कहानी लिखी हुई है, उसके अंदर कहानी में लिखा हुआ है हाँ कि मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए, मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए। पश्चिम की दुनिया के हिसाब से लिखा हुआ है कि एक राजा के पास एक आदमी गया, उसने कहा मुझे ज़मीन चाहिए। अच्छा ज़मीन चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए? तो कहा कि आप कितनी ज़मीन दे सकेंगे? तो उसने कहा कि कल सुबह आप आना, 6 बजे आना, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप जितने ज़मीन का चक्कर लगा सकते हो इतनी ज़मीन आपकी। तो वो तो जो मांगने वाला था वो तो बहुत खुश हो गया, कही तो मुझे तो बहुत बहुत ज़मीन मिल जाएंगी, बहुत ज़मीन मिल जाएंगी। तो सुबह 6 बजे वो तो वहाँ पहुँच गया, राजा के जो भी कारोबार करने वाले थे उसने कहा कि भाई साहब ये पॉइंट है, आप यहाँ से चलना शुरू करो, अभी सूर्योदय हो जाएगा, हम आवाज़ करेंगे और आप चलना शुरू करो, और सूर्यास्त के पहले फिर से आपको इसी पॉइंट पर आपको आना होगा। तो उसने चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कब 12 बज गया वो भी मालूम नहीं पड़ा। तो उसने कहा अरे मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ तो फिर वापस कैसे जाऊँगा। ज़्यादा आगे चल गया तो वापस आने के टाइम पर दौड़ने लगा, फिर भी मंजिल लंबी थी, तो फिर दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, इतना एग्जॉस्ट हो गया, थक गया था, इतना थक गया था कि जब वो अपनी मंजिल के पास पहुंचा ना तो गिर गया, उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया।
हार्ट फेल हो गया, वो मर गया, और उसके बाद क्या हो गया? कब्रिस्तान के अंदर उसको उसकी बॉडी को डाल दिया गया कब्रिस्तान में, और फिर उसके ऊपर लिखा गया कि मनुष्य को इतनी ही जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? कब्रिस्तान के अंदर आप जानते हैं, कब्रिस्तान का जो डब्बा होता बॉक्स 3 फुट बाई 6 फुट होगा, इतनी ही जमीन चाहिए वास्तव में। परंतु लोभ इतना उसने किया, इसके कारण क्या हो गया? सारा दिन की मेहनत जो है ना वो पानी में गई। ये हकीकत है। तो इस प्रकार से हमारे पास पुरुषार्थ में काम को जीतने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्रोध के लिए करते हैं, मोह के लिए करते हैं, अहंकार के लिए करते हैं, परंतु लोभ के लिए पुरुषार्थ जो करना चाहिए उसको जीतने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। वास्तव में देखा जाए लोभ के ऊपर भी विजय प्राप्त करना इतना ही जरूरी है। पांचों ही विषय हमारे ज्ञान के विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही बताया है ना सब जगह पर। ये बताया है कि लोभ को नहीं जीतना, ऐसा बताया है किधर? हाँ, बताया यही है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों को ही जीतने का है। और पांचों को नहीं जीतते हैं, इसके कारण क्या होता है? हमारे पास जितना धन है उसको हम अपने ही पुरुषार्थ के लिए जीते जी उसको सफल नहीं करते हैं। परिणाम रूप क्या होता है? खजाना तो बहुत दिया। कल भी बाबा ने कहा कि आप बच्चों को, बाबा ने शुरू भी किया, सर्व खजानों का मालिक जो है, और हम बच्चों को भी मास्टर मालिक बनाया हुआ है। 4 प्रकार के खजाने कल बाबा ने बताया कि ये खजाने हमने आपको दिए हुए हैं। ज्ञान का खजाना बाबा ने कहा, फिर गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और फिर चौथा जो है वो दुआओं का खजाना। 4 खजाने बाबा ने हम बच्चों को कल बताए। ज्ञान तो हम सबके पास है, परंतु प्रश्न ये है कि ज्ञान के खजाने को हम संपूर्ण रूप से उपयोग करते हैं? ज्ञान का खजाना भी संपूर्ण रूप से हमारे पास है। मैं आपको बताऊं, ज्ञान का खजाना बाबा ने तो कहा हमने आपको दे दिया, परंतु संपूर्ण रूप से हमारे पास ज्ञान का खजाना भी नहीं है। बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, आज इस ज्ञान के आधार पर कितने कोर्सेज बने हुए हैं। SML ट्रेनिंग का कोर्स है, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स है, स्ट्रेस फ्री लिविंग का कोर्स है, वैल्यूज़ का कोर्स है। ऐसे कितने नए नए प्रकार के बाबा के ज्ञान के नए नए कोर्सेज बने हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई नास्तिक भी होगा ना उसको आप वैल्यूज़ का ज्ञान दे सकते हो। जब दादी जी के साथ मैं विदेश जा रहा था, 1977 की बात है, कि हमारा हवाई जहाज बॉम्बे से उड़ा, कैरो पहुंचा, कैरो से आगे जिनीवा जाना था। कैरो में हमारे पास एक भाई आया, बाजू में बैठा था। दादी जी ने कहा कि उसकी सेवा करो। जब हमने उनसे पूछा कि आप भगवान को मानते हो, कहा नहीं, भगवान को नहीं मानता हूँ। तो हमने सोचा कि जो भगवान को नहीं मानता है उसको योग कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि योग में तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, उस प्रकार की बात आई। अब ऐसे नास्तिक जो है, जो कहता है मैं ना आत्मा को मानता हूँ ना मैं भगवान को मानता हूँ, इसको मैं कैसे सिखाऊं? परंतु हमने बाबा को याद किया। बाबा ने कहा कि उसको कहो कि क्रिमिनल आई और सिविल आई। हाँ, आज की दुनिया के अंदर सबकी आंखें क्रिमिनल हो गई है, वृत्तियाँ जो है वो क्रिमिनल हो गई है, उसको सिविल बनाना है। उसने कहा ये मैं मानता हूँ, सिविल आई एंड क्रिमिनल आई। उसके ऊपर ज्ञान देना शुरू किया। जिनीवा हमारा 3-4 घंटे के बाद हवाई जहाज पहुँचा। इसके बीच में उसने सब कुछ मान लिया, आत्मा को भी माना, परमात्मा को भी माना। परंतु बात यह है कि ज्ञान देने का तरीका जो है अगर हम सीख ले तो नास्तिक, आस्तिक, ऐसे पारसी, मुसलमान आदि जो भी है, जैन आदि जो भी जितने भी धर्म वाले हैं, उनको उनके धर्म के आधार पर अगर हम ज्ञान देवे ना, तो ज्ञान सामने वाला सहज रूप से, सरल रूप से स्वीकार कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम अपने दृष्टिकोण से ही ज्ञान देना चाहते हैं और इसलिए सामने वाला स्वीकार नहीं करता है। हम करोड़ों लाख, कल भी बाबा ने कहा, दादी जी ने भी कहा 1 करोड़ को संदेश दो। हम 1 करोड़ को देना तो चाहते हैं, पर तो हम हमारे दृष्टिकोण से ही उसको संदेश देते हैं। सामने वाले का दृष्टिकोण समझ करके उसके बाद उसको हम ज्ञान देना।
बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है हाँ, कि बच्चों के अंदर बिच्छू की भी अक्ल नहीं है। तो हमने उस दिन बाबा को पूछा, बाबा आप हमको बिच्छू क्यों बनाते हो, बिच्छू जैसी अक्ल की क्यों बात करते हो? तो बाबा ने कहा मैंने बिच्छू जैसी अक्ल बात कही है, बिच्छू नहीं मानो। हम क्या करते हैं, बिच्छू बन जाते हो। बिच्छू क्या करता है, डंक लगा दे देता है। हम ऐसे, हमारी जीभ इतनी कड़वी होती है, कहीं मारो डंक क्या, उनसे ज़्यादा बंदूक की गोली जितना हम लगा देते हैं, ऐसी हमारी भाषा होती है। बाबा ने कहा, मैंने कहा बिच्छू जैसी अक्ल होनी चाहिए। मैंने कहा बाबा बिच्छू जैसी अक्ल का अर्थ क्या होता है? तो कहा बिच्छू को भी अक्ल होती है, वो भी ढूंढता है मैं सामने वालों को डंक कहाँ लगाऊं, ऐसी जगह पर डंक लगाऊं कि जहाँ पर उस डंक का प्रभाव ज़्यादा में ज़्यादा हो। इसलिए सोच समझ करके बिच्छू भी डंक लगाता है। बच्चे भी सोच समझ करके, सामने वालों की नब्ज़ देख करके, सामने वाला क्या चाहता है उस प्रकार की नब्ज़ देख करके अगर ज्ञान दे ना, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेफिक्र बादशाह के रूप में समझते हैं कि बाबा का ज्ञान है ना, जो भी चाहे जैसा भी चाहे देते रहो। बाबा ने कहा कि मैं भी बच्चों को देख करके, बच्चों की नब्ज़ देख करके बातें करता हूँ। अगर बच्चों की नब्ज़ देख करके बात ना करो तो बच्चे भी सब भाग जाएंगे। तो इसलिए मैं भी बच्चों की नब्ज़ देख करके बात करता हूँ। इस प्रकार से आपके पास सामने जो नया आता है, उस नए को भी उस प्रकार से उसकी नब्ज़ देख करके ज्ञान देना चाहिए। ये हम करते ही नहीं है। इसके कारण क्या होता है, संदेशा बहुत को देते हैं। एक कहानी भी है ना कि एक जो है ना बहन पानी भरने के लिए गई, नल के नीचे मटका रखा, भरता ही नहीं था। 1 घंटे तक क्यों लगी रही, वो भरा ही नहीं। तो आखिर में एक गई बहन, उसने कहा अरे भाई क्या हो गया? तो उसने कहा कि क्या हो गया, देखो ना मटके में पानी जाता ही नहीं, भरता ही नहीं है। तो उसने कहा क्यों? तो उसने देखा वो मटका उल्टा रखा हुआ था। अब ये मटका उल्टा रखा हुआ होगा और 1 घंटा क्या 10 घंटा भी पानी डालो तो मटका भरेगा क्या? मटका नहीं भरता है। इस प्रकार से हो गया है, हमारा भी मटका हम उल्टा रखते हैं और सामने वाला का भी मटका जो उल्टा होता है उसको सुलटे किया बिना ही उसके ऊपर ज्ञान डालते हैं। उसके कारण क्या होता है कि सामने वाले का मटका जो है, उसकी बुद्धि जो है ना, उसमें ज्ञान जाता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान का खजाना हमारे पास है, तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? खजाना भी संपूर्ण रूप, मैंने आपको कहा ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, वैल्यूज़ का एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री लिविंग का कोर्स है, एसएमएल ट्रेनिंग का कोर्स है, ये सारे कहाँ आते हैं? कई ऐसे सेवा केंद्र है, उस सेवा केंद्र पर ये चारों ही कोर्सेज सिखाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे टीचर्स हम कहते हैं सेवा बहुत बढ़ानी है, सेवा बहुत बढ़ानी है, परंतु पहले ये कोर्सेज कराने वाले हैंड्स तो तैयार करो, अपने जिज्ञासु बहन भाई को तैयार तो करो। ये चारों ही कोर्स आपके पास आ जाए तो इस प्रकार की जिसको पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान की ज़रूरत है वो आकर के सीखेंगे, किसी का स्ट्रेस फ्री लिविंग का, किसी का एसएमएल ट्रेनिंग का। इस प्रकार से सीखने के लिए, सिखाने के लिए सब प्रकार के साधन सामग्री तैयार होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। दूसरा, बाबा ने ज्ञान के बारे में भी ये कहा हुआ है कि सबको एक सिखाओ, हाँ, सबका संबंध शिव बाबा के साथ होना चाहिए, परंतु संबंध का ज्ञान भी पूरा हमारे पास नहीं है। बाबा ने साकार मुरली, अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि छोटे बच्चे में भी अक्ल होती है कि संबंध का ज्ञान कैसा है। भोजन चाहिए तो माँ के पास जाएगा, पैसा चाहिए तो बाप के पास जाएगा, और खेलना कूदना होगा तो अपने दोस्तों के पास या अपने छोटे भाई बहनों के पास जाएगा। और बूट जो होता है, स्कूल में जाना है, बूट की सफाई करानी होगी तो किसके पास जाएगा? नौकर के पास जाएगा कि मेरा ये बूट सफाई कर दो। हाँ, बूट सफाई करने के लिए बाप के पास जाएगा, बाप को कहेंगे मेरे ये बूट साफ़ कर दो, तो बाप क्या करेगा? वो जूता लेकर के उसको सिर में ही मारेगा। इसलिए छोटे बच्चों में भी ये अक्ल है कि हर संबंध के क्या फ़ायदा है और हर संबंध के आधार पर कैसे काम करने का होता है। तो इस प्रकार से हमारे में भी अक्ल होनी चाहिए। कई ऐसे हैं जिनको मतलब जो है परमात्मा के साथ, हाँ, कि जो देवी भक्त जो होते हैं ना, आप जानते हैं नवरात्रि आदि में, आप कलकत्ते आदि में जाकर के देखो, देवी के भक्त बहुत हैं, भगवान को माँ के रूप में पूजते हैं। हाँ, तो हम भी पिता परमात्मा जो है माँ के रूप में कैसे ज्ञान देते हैं, उसको माँ के रूप में कैसे याद किया जाए।
और उस याद के फायदे उसको बताए, तो जो भौतिक दुनिया की जो शक्तियाँ जो है उसके बदले में बाबा को आदि शक्ति के रूप में कारोबार करें। मैं कलकत्ते में एक बार गया हुआ था, तो एक भाई जो था ना, पहले देवियों का बहुत बड़ा भारी भक्त था और उसके बाद ज्ञान लेना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के नज़दीक में एक भाई की पहले गीता पाठशाला थी, तो उसने बताया कि पहले मेरे घर में देवी का ही पूजन होता था, उसके बाद ज्ञान सुना तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं अभी परमात्मा के पास कैसे, शिव बाबा को कैसे याद कर सकता हूँ। मैं तो काली माता जो है उसकी पूजा करता था, वो काली माता के बदले में अभी शिव बाबा को याद करूँगा तो ये काली माता मेरे ऊपर गुस्सा ना कर दे, मैं क्या करूँ। तो वो अपने काली माता के सामने बैठ गया और याद करने लगा कि माता जी मुझे को अभी परमात्मा का ज्ञान मिला हुआ है, तो मैं आपको याद करूं या परमात्मा को याद करूं। मेरे मन में उलझन हो गई है, मेरे को अब ज्ञान बताया, मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा को याद करना चाहिए, परंतु मैं उसको याद करूं तो आप मेरे पर गुस्सा तो नहीं करेंगे। तो माँ देवी को उसने याद किया तो बताया उसने कि जब देवी को याद किया ना तो देवी उसके ऊपर प्रसन्न होगी, क्या मैं भी उसकी ही शक्ति हूँ, मैं भी शिव शक्ति हूँ, मैं भी उसकी शक्ति हूँ, इसलिए शक्तिदाता जो है मुझे भी शक्ति देने वाला वो है, इसलिए आप उसको याद करेंगे तो मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगी, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़िए। आप उनको याद करेंगे, उसकी याद में मेरी याद भी आ जाएंगी। इस प्रकार से देवी की शक्ति का, देवी के रूप का, शक्ति स्वरूप का उसको ज्ञान देना चाहिए, पिता के रूप का देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है सिद्धि विनायक का मंदिर आदि बहुत है, वहाँ गणपति की पूजा हो रही है, तो गणपति के भगत जो होते हैं उसको अपना ज्ञान देना हो तो कैसे दिया जाए। हर प्रकार के जिस मजहब को मानने वाले, या तो जो जिस प्रकार के सेक्ट, कोई गणपति को मानने वाला, कोई हनुमान को मानने वाला, आदि आदि अनेक प्रकार के देवी देवता है, अनेक प्रकार के धर्म मठ है, पंथ है, इनको मानने वालों को ज्ञान देना हो तो कैसे दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग ही हमारे पास नहीं होती। हम तो एक ही प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर जो होता है सबको एक ही दवाई देगी तो क्या होगा। डॉक्टर जो है, एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जो होगा सबको एक ही दवाई देंगे, सबको क्विनाइन दे दो, तो मलेरिया वाला भी उसको भी एक ही, और कैंसर वाला भी एक ही, हर प्रकार के पेशेंट को एक ही दवा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेशेंट जल्दी मर जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास भी होता है, ज्ञान सुनने के लिए बहुत आते हैं। टर्नओवर जिसको हम कहते हैं, सेंटरों के ऊपर इतना टर्नओवर होता है कि बात मत पूछो, कई लोग आते हैं, परंतु जिस प्रकार से सामने वालों को जो देना चाहिए ज्ञान, उस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। ज्ञान तो है, पर खजाने को उस उपयोग में लाने के लिए कि सामने वाला जिस प्रकार का है उस प्रकार से उसको ज्ञान देने चाहिए, वो नहीं है। इसलिए ज्ञान के खजाने को भी उसके वास्तविक स्वरूप में यूज़ करने का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से शक्तियों का भी बाबा ने जो कहा, शक्तियों का भी जो है, शक्तियाँ तो बहुत है, हमारे पास भी शक्ति जो है उसको भी हम पहचानें। एक लेखक जो है उसने लिखा हुआ है, ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ है कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं और कमियाँ जो है, शक्तियाँ और कमियाँ जो है उसका ज्ञान, उसका ही नाम सच्चा ज्ञान है। बाबा ने अभी हमारे पास हमको हमारी शक्तियों का ज्ञान दे दिया है, परंतु हमारी जो कमियां जो है ना उसका ज्ञान, उसके ऊपर हम इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है, हम जैसे वो मटका में पानी बहुत भरते रहो परंतु उसमें लीकेजेस बहुत होंगे, पानी बहता रहता होगा, उसमें तो मटका कभी नहीं भरेगा। उस प्रकार से हमारे पास ज्ञान बहुत है, परंतु शक्ति का ज्ञान जो है ना, शक्तियाँ हमारे में हम रिटेन कैसे करें। हमारे जीवन के अंदर आप देखेंगे, हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर लीकेजेस एंड लिंकेजेस, हमारा बुद्धि योग किसी न किसी व्यक्ति के साथ, किसी वैभव के साथ, किसी वस्तु के साथ ऐसा लटका हुआ होता है। इसके कारण क्या होता है, हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, परंतु बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि कई बच्चे कोल्हू के बेल के माफिक पुरुषार्थ करते हैं, वो वहाँ के वहाँ गोल गोल फिरते रहते हैं। कोल्हू को बेल को भी किसी ने पूछा कुछ काम के लिए, तो उसने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं घूमता रहता है।
परंतु कभी ये सोचा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ? हम बहुत सेवा कर रहे हैं, इतने लाख लोग आगे, इतने हजार लोग आगे, इतने लोग आगे, परंतु सेवा के अंदर हमारी उन्नति हुई? हम आगे बढ़े? हमारे पुरुषार्थ के अंदर हम आगे बढ़े? जिस लक्ष्य के लिए आए हुए थे, सेवा तो करना जैसे होता है ना। बाबा ने सवाल भी पूछा हुआ है, एक अव्यक्त मूल्य में सवाल पूछा है कि आप बच्चे नदी हो या तालाब हो? आप बच्चे नदी हो या तालाब हो, ये सवाल पूछा हुआ है। नदी तालाब होता है वो क्या होता है? वहाँ का वहाँ ही रहता है, पानी वहाँ का वहाँ ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। और उसके कारण क्या होता है, और तालाब के कंठे पर रहने वाले लोग जो है उसके अंदर 12 ही मास आकर के पानी भर के लेके जाते हैं, अपना घर में इस्तेमाल करते हैं, पर वो तालाब आगे नहीं बढ़ता है। नदी क्या करती है? नदी का लक्ष्य जो है वो समुद्र के मिलने का उसका लक्ष्य है, उस पुरुषार्थ के अंदर लगी हुई है। और उस पुरुषार्थ वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि मुझे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के समय पर उसके कंठे पर जो नदी के कंठे पर रहने वाले लोग हैं उसको पानी देना आदि जो भी देना, जो सेवा करना, वो उसका सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट है। हमारे पास क्या हो गया? तालाब के माफिक सेवा करना वही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन गया है। करुण वास्तविकता है। हम कितना आगे बढ़े हैं उस प्रकार की जांच करना ये हम कभी नहीं करते। हम आगे ही नहीं बढ़ते, कोल्हू के बेल के माफिक घूमते ही रहते, घूमते रहते, घूमते रहते, आगे नहीं बढ़े तो पुरुषार्थ क्या, किस काम का? लक्ष्य तक हम कभी पहुंचेंगे? कि शक्तियों का जो ज्ञान है उस शक्तियों का संचय कर करके इन शक्तियों के द्वारा भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। इसी प्रकार से गुण है, गुण दान करना बहुत कठिन बात है। गुण हमारे पास तो है, परंतु गुण दान करना, हाँ, दानी महादानी वरदानी वो तो बन सकते हैं, परंतु वरदानी के अलावा एक गुण दान करके गुणदानी बनना जो है, गुणों का दान करना, ज्ञान का दान से अलग चीज़ है, शक्ति का दान से अलग चीज़ है। गुणों का दान करना वो भी बहुत कठिन बात है। सामने वालों व्यक्तियों में गुणों का दान करना वो भी एक बात है, टॉपिक बहुत बड़ा है। और उसके अलावा बाबा ने कल कहा दुआओं का ज्ञान जो है, हाँ, दुआओं की शक्ति जो है, दुआओं का भंडार जो है, वो भी आप बच्चों के पास बाप के तरफ से भी, और जिनकी सेवाएं आप करते हो वो सेवा करने वाले भी जो है, जिसकी आपने सेवा किया उसकी भी दुआएं मिलेंगी कि आपने हमको सच्चे रास्ते पर बताया। दुआओं का भी ज्ञान जो है ये भी एक कमाई है। जितनी और सब कमाई के लिए हम मेहनत करते हैं ना, पगार नौकरी के लिए नौकरी क्यों करते हैं कि 1 मास के बाद आपको पगार कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, उसके लिए आप पगार नौकरी करते रहते हैं। ये भी एक कमाई है। कमाई इस प्रकार की ये दुआएं जो है, ईश्वरीय सेवाओं के आधार पर जो दुआएं जो मिलती है ना, वो दुआओं का जो है ना भंडार जो है वो आपके पास होना ही चाहिए। बहुत बहुत ये कमाई कराता है। मैं अपने जीवन का ही बताऊं, ब्रह्मा बाबा ने एक बार मुझे कहा, जब मम्मा को कैंसर के बारे में डॉक्टरों ने कहा कानपुर में, तो मम्मा उस टाइम पर कानपुर में थी, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि शायद आपको ये कैंसर लग रहा है, आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे में उसका इलाज कीजिए। तो कानपुर से मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने मेरे को बताया कानपुर के भाइयों ने कि बाबा ने कहा है कि मम्मा पहले आबू जाए और आबू से फिर बॉम्बे में आवे। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आबू में क्या इलाज होगा? उस टाइम पर तो अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल तो थी नहीं, बाबा की हॉस्पिटल नहीं थी। हमने कहा बॉम्बे में सीधा आना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि मम्मा बॉम्बे आबू आवे। मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात किया, मैंने कहा बाबा मम्मा बॉम्बे में आवे ना, आबू में आके क्या करेंगे? ये रोग जो होता है, रोग का जो प्रतिकार जो है, उसकी दवाइयाँ जो है फ़ौरन होनी चाहिए, इसलिए बॉम्बे में भेजो। तो बाबा ने कहा बॉम्बे में कहाँ रहेंगी तुम्हारी मम्मा? मैंने कहा हमारा घर है, मम्मा उसमें रही हुई है, पहले भी 8 मास रही है, उसके बाद भी 2 मास 10 मास तो रही हुई है, हमारे घर में रह सकती है। कहा तुमको तकलीफ़ होगी? मैंने कहा हमारे घर में मम्मा आकर के रहे, उसमें तकलीफ़ कहाँ होगी, हमको तो और खुशी होगी। और हमारे घर में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर भी है, बीमारी के टाइम पर सबसे ज़्यादा में ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर की होती है, इसलिए आप मम्मा को बॉम्बे में भेजो। तो बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे तूने हम बहुत बाबा को समय पर मदद किया हुआ है,
बाबा भी सोच रहा था कि इतनी बड़ी मम्मा जैसे अथॉरिटी को बॉम्बे में कहाँ रहेंगे, और इसलिए मैंने आबू में मंगाया कि इतने में रहने का प्रबंध हो जाएगा, फिर बॉम्बे जाएंगे। इसके बदले में तुमने जो ये समय पर जो ऑफ़र किया हुआ है, इसका तुमको बाबा बहुत बहुत दुआएं देता है और तुमको बहुत बाबा मदद करेगा सारी ज़िंदगी। तो ये दुआ का जो बाबा ने ऐसा सीधा जो कहा ना, ये हमको बहुत आज तक वो तीर जो है ना लगा हुआ है कि बाबा की दुआएं हमारे साथ है। गीत भी है ना हमारे पास, हम गीत नहीं गाते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, गाते हो या नहीं? परंतु दुआओं की कमाई करना जो है ना, कईयों को आता भी नहीं है, कईयों को आता नहीं। वो स्कूल की एक कहानी है कि शिक्षक ने कहा कि कल कुछ दुआओं मिले ऐसा काम करके आना। तो दो बच्चों ने कहा कि हमने कल बहुत अच्छा रात को काम किया है। क्या कि एक अंधी बूढ़ी माता जो थी ना, उसको हमने रास्ता क्रॉस कराया और हमने उनसे दुआएं ली। तो उसने कहा, टीचर ने उसको पूछा कि आपको माता ने दुआएं दिया? कहा नहीं, उसने तो हमारे पर गुस्सा किया। तो कहा क्यों गुस्सा किया? क्या उसको रास्ता क्रॉस करना ही नहीं था, उसको रास्ता क्रॉस करना ही था नहीं था, पर हमको दुआएं की ज़रूरत थी, इसलिए हम उसको ज़बरदस्ती रास्ता हमने क्रॉस कराया। इसलिए उसने हमारे पर दुआएं देने के बदले में हमको गालियां दी। ये वास्तविकता ऐसा ही है। ये वो बच्चों की कहानी पर आप हम सब हंसते हैं, तो हमारे जीवन के आप पुरुषार्थ को देखो। कई बार हम ऐसा कर्तव्य करते हैं ना, जिसके कारण सामने वालों की दुआ मिलने के बदले में हमको श्राप मिलता है। कई बार आप औरों के झगड़े में पड़ते हो ना, अपने आप से पूछिए कि ऐसे समय पर जब उनके बीच में झगड़ा है, अग्नि जल रहा है, क्रोधाग्नि है, उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं या पानी डालते हैं? अपने आप से पूछिए। हमारे में अभी तक जो है ना, हमारा वो गया ही नहीं है पिछले जन्मों के संस्कार, स्वभाव आदि जो भी है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, झगड़े को मिटाने के बदले में झगड़े को बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। पानी के बदले में पेट्रोल डालते हैं, वो और बढ़ता रहता है। उसके कारण क्या होता है, सामने वालों की दुआएं हमको नहीं मिलती हैं। दादी जानकी का एक क्लास हमको बहुत अच्छा लगा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में है छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना, छोटी को छोटी करना या छोटी को बड़ी करना, ऐसे बड़ी को बड़ी रखना या बड़ी को छोटी करना, वो हमारे हाथों में ही है। हम क्या करते हैं, बड़ी को छोटी नहीं करते, पर छोटी बात को बहुत बड़ी कर लेते हैं। और उसके कारण क्या हो जाता है, हम भी खुद ही अपसेट रहते हैं और सामने वालों को भी अपसेट करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, न सामने वालों की दुआ मिलती है, ना हमारे टीचरों की, ना हमारे बड़ों की, किसी की भी हमको दुआएं नहीं मिलती है। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की बात है ना, इस प्रकार से कारोबार के अंदर, दुनिया के अंदर समस्याओं के समय पर सामने वालों की समस्याओं को बहुत बड़ी समस्या उसको छोटी बना करके उसको बताना चाहिए कि ये बहुत छोटी समस्या है, आप इतनी छोटी समस्या के लिए क्यों अपसेट होते हो। इसके बदले में हम क्या करते हैं, हम अपना स्वार्थ के कारण उसको बातों को बढ़ाते रहते हैं। एक वास्तविकता है। इसलिए क्या होता है कि दुआएं जो है, आशीर्वाद जो है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दुनिया के अंदर दो वाद, बाकी सब वादों में बहुत विवाद है, बाकी सब वादों में बहुत विवाद है। समाजवाद, साम्यवाद, इन सब वादों में बहुत विवाद है, पूंजीपतिवाद, इस प्रकार के बाकी दुनिया के अंदर सभी वादों में बहुत विवाद है। परंतु दो वाद ऐसे हैं ना जिसके अंदर कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और उसमें आपको बहुत कमाई होगी। वो दो वाद है, धन्यवाद और आशीर्वाद। बराबर है मेरी बात? आशीर्वाद में कोई झगड़ा है? हाँ, समाजवाद में झगड़ा है, साम्यवाद में झगड़ा है। आपको कोई बड़ा आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद क्या है, ये दुआ माना क्या, और धन्यवाद, हाँ थैंक्स कहे, आशीर्वाद कहे, और वो ही सबसे ज़्यादा में ज़्यादा वही है। आज की दुनिया के अंदर क्या हो गया है, दो लड़ते हैं ना, उसके अंदर जो है ना अपना ही जो है ना आगे टांग लगा करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आग जो लगी हुई होती है उसको और बढ़ाने की कोशिश करो, उसमें क्या होता है, हड्डियाँ डालते हैं और उसके कारण आगे बढ़ते हैं, बातें बढ़ती हैं। और इसलिए जो कल बाबा ने कहा ना कि दुआओं का खजाना जो है, दुआएं प्राप्त करना, दुआएं भी एक कमाई है, इस कमाई के द्वारा भी आपको अपना भविष्य के अंदर बहुत कुछ हो सकता है प्राप्ति। तो ये सारे जो कल जो खजाने बताए ना, इन खजानों के आधार पर पहले उसके बाद जो है संतुष्टता, जो बाबा ने पिछले मुरली में कहा, ये संतुष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, ये खजानों के आधार पर क्या होंगे, जैसे मैंने कहा ना, लाख रुपया वाला 10 लाख, 10 लाख वाला करोड़पति, करोड़पति वाला अरबपति, ऐसा ही बनाने के इसलिए चले जाएगा। तो ये खजाने का वास्तविक सदुपयोग जो करना चाहिए ना, वो नहीं होगा। इन खजानों का सच्चा सदुपयोग क्या है, वो कल बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि इन खजानों के आधार पर आपके जीवन के अंदर खुशी जो है, वो खुशी इतनी होनी चाहिए सामने वालों को लगे कि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी खुशी हमारे पास हो, हमारे जीवन के अंदर वो खुशी आदि हो। तो इस प्रकार के हमारा जीवन जो है ना, जीवन खुद ही सामने वालों के लिए सेवा के रूप में, सेवा के लिए एक आदर्श मूर्ति बने तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज हमारे पास जो ऊपर जो है ओम शांति भवन जो है, उसका बाहर का मुखड़ा ही इतना सुंदर है कि हर मास 1 लाख लोग तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, कोई सेवा नहीं करने को जाना पड़ता है, अपने आप लोग आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो मुख जो है ना, जैसे उस मकान का ओम शांति भवन का मुखड़ा इतना सुंदर है, भव्य है कि लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन भी जो है ना, हमारा मुखड़ा भी जो है इतना आकर्षक हो, खुशी देने वाला हो, उसके कारण ऑटोमेटिक हमारी सेवा हो। हम हमेशा ही मकानों सेवा केंद्र की बहनें हमारे पास मकान का प्लान लेके आते हैं, हम उनको कहते हैं आप अपना मकान का फ्रंट एलिवेशन अच्छा बनाओ। कल भी हमारे पास आए थे गुजरात के एक सेंटर के भाई बहन, उनको भी हमने कहा कि आपका मकान का मुखड़ा जो है इतना अच्छा सुंदर भव्य बनाओ कि इस मुखड़े के आधार पर मकान भी जो है ना अपनी सेवा करें। अब जैसे मकान भी सेवा कर सकता है, इस प्रकार से हमारा मुख जो है ना, हमारा जीवन व्यवहार जो है, हमारा कारोबार जो है ना, वो भी सेवा करें, ऑटोमेटिक सेवा हो जाए। बाबा ने कल नहीं कहा, विज्ञान ने भी कई ऑटोमेटिक साधन बनाए हैं, बाबा के पास भी ऊपर ऑटोमेटिक टेलीविज़न है, उसके अंदर बाबा देखते रहता है। इस प्रकार से दुनिया भी हमको देख रही है, दुनिया भी हमको देख रही है, उसके कारण हम अपने आप को देखना अभी हम शुरू करें। हम औरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें ना, तो एकाग्रता की शक्ति सहज रूप में हमारे पास आ सकती है। सोचना इन बातों के आधार पर, कल तो बाबा ने बात बताई, उसके आधार पर पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हाँ, चलती कला और चढ़ती कला नहीं, परंतु कल बाबा ने डायरेक्शन दिया, उड़ती कला वाले बनना है। तो इतने खजाने जो हमको मिले हुए हैं, इन खजानों के आधार पर उड़ती कला के पुरुषार्थ के हम संपन्न कैसे बने, और हमारा समय जो है, समय के पहले मंजिल पर हम कैसे पहुंच जाए, इसी लक्ष्य के बारे में आप सोचते रहना। यहाँ आए हुए हो ना, तो ऐसा सोच करके जाइए कि अब भाई हमारी पुरुषार्थ की चढ़ती कला भी नहीं, चलती कला भी नहीं। हम कहते भी है, बहन जी ने भी कई बार मेरा परिचय देते, उसमें कहते हैं कि ये 40 वर्ष से ज्ञान में चलता है, माना चलता ही है। तो इस प्रकार हम भी खुद बार कई बार कहते हैं हम ज्ञान में इतने समय से चलते रहते हैं। इसके लिए वो सावधानी है कि हम चलते रहे या चढ़ते रहे। उसके बदले में बाबा ने कल जो कहा, उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, इसको हम सीखें और सीख करके जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम पहुंच जाए, यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और मैं तो बाबा के पास यही बात रखूँगा कि हम सब कल जिन्होंने भी यहाँ डायरेक्ट मुरली सुनी, पहला सीज़न का पहला जो था, उसके अंदर आप सब आए, हम सब आए, हम सब को भी इस प्रकार से बाबा का ज्ञान का बल मिले कि हम हमारे सबकी कला पुरुषार्थ की उड़ती कला का हो जाए और हम उड़ते उड़ते हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए और फरिश्ता बन करके
बाबा के साथ परम धाम जाए। यही हमारा लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने कराने का सबको बल दे और पुरुषार्थ का मार्गदर्शन दे। यही शुभ भावना। ओम शांति।